रही थी, लेकिन एक नाम पर बीजेपी ने मोहर लगा दी है। वो नाम है जॉर्ज कुरियन। अब जॉर्ज कुरियन नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी मौजूद हैं। बीजेपी ने केरल के कुरियन को एमपी से प्रत्याशी बनाया है। 3 सितंबर को राज्यसभा का चुनाव है और उसी दिन मतगणना भी होगी और उसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की एक सीट के साथ साथ देश भर में 12 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है और चुनाव को लेकर बीजेपी ने तमाम तैयारियां कर ली थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के जरिए बीजेपी साउथ साधने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि अब जॉर्ज कुरियन को प्रत्याशी बनाया गया है, यानी कि जॉर्ज कुरियन को राज्यसभा भेजा जाएगा। तो आज नामांकन दाखिल करेंगे जॉर्ज कुरियन। उनके साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव, बीडी शर्मा मौजूद हैं, विधानसभा में इस वक्त हैं। तो ये बड़ी खबर, जहां 3 सितंबर को राज्यसभा का चुनाव है और 3 सितंबर को चुनाव के साथ साथ 3 सितंबर को ही मतगणना भी होगी और उसी दिन परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां जॉर्ज कुरियन मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे और यहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी दिखाई दे रहे हैं। तो मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नामांकन दाखिल करने से पहले तमाम बड़े नेताओं की मुलाकात, जहां जॉर्ज कुरियन मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो बीजेपी ने अब प्लान बनाया है जहां मध्य प्रदेश में जॉर्ज कुरियन को राज्यसभा भेजा जाएगा और इसके जरिए ही अब साउथ साधने की कोशिश होगी। जॉर्ज कुरियन वो बड़े नेता हैं जो केरल में लगातार सक्रिय हैं। 19 साल की उम्र में ही वो केरल की राजनीति में सक्रिय हो गए थे और क्रिश्चियन परिवार से आते हैं। जॉर्ज कुरियन केरल में लगातार बीजेपी के लिए काम करते रहे। लंबे वक्त का राजनीति का अनुभव है जॉर्ज कुरियन को और इसीलिए बीजेपी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है जॉर्ज को। राज्यसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे जॉर्ज कुरियन। मध्य प्रदेश की एक सीट समेत देश भर में 12 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होना है और 3 सितंबर को ये चुनाव होंगे, जबकि 3 सितंबर को ही मतगणना और उसी दिन परिणाम भी सामने आएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सूरज लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। सूरज, यहां पर जॉर्ज कुरियन विधानसभा पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात की तस्वीरें देख रहे थे, बीडी शर्मा भी इस दौरान मौजूद थे। अभी कितनी देर में नामांकन के लिए निकलने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल जॉर्ज कुरियन की बात करें तो विधानसभा पहुंच चुके हैं और जो निर्वाचन कक्ष है मेरे बगल में दिख रहा है, मैं सहयोगी से कहूँ दिखाऊं, वो उसके अंदर पहुंच चुके हैं। इसमें खासतौर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनके साथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, और नामांकन की प्रक्रिया के बाद अब बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो नामांकन की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है और मध्य प्रदेश से लगभग तय है कि जॉर्ज कुरियन ही राज्यसभा चुने जाएंगे, क्योंकि संख्या जो विधानसभा की सीट के हिसाब से बात करें तो बीजेपी के पास पर्याप्त संख्या बल है, जिसके चलते उनका राज्यसभा जाना मध्य प्रदेश से तय हो रही है। यही कारण है कि नॉमिनेशन के बाद अब बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए, साफा बांधे हुए पारंपरिक वेशभूषा जो खासतौर से दक्षिण भारत की रहती है, उसी वेशभूषा में वो नजर भी आ रहे हैं। खासतौर देखिए, साफा पहने हुए हैं, लुंगी और कुर्ता जो एक पारंपरिक वेशभूषा होती है, उस वेशभूषा में यहाँ पर पहुंचे हैं और नामांकन के बाद अब मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के चर्चा करेंगे कि जिम्मेदारी को लेकर क्या कहना है, किस तरीके की जिम्मेदारी जब उन्हें बीजेपी ने दी है तो उसको लेकर उनके मन में क्या भाव है और किस तरीके से जिम्मेदारी को आते हैं। क्या कह रहे हैं जॉर्ज कुरियन? तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विधानसभा की, जहां पर जॉर्ज कुरियन नामांकन दाखिल कर चुके हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी सूरज ने। ये बड़ी अपडेट पहुंचाई है। इससे पहले तक पता चल रहा था कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं जॉर्ज कुरियन और अब बड़ी अपडेट, जहां नामांकन दाखिल कर दिया। कुछ कह रहे हैं जॉर्ज कुरियन, सुनिए। केरल के हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय जॉर्ज कुरियन जी ने राज्यसभा के लिए आज नॉमिनेशन अभी किया है। हम माननीय अमित शाह जी का धन्यवाद करते हैं, एक ऐसे नेता को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को केरल के अंदर स्थापित करने के लिए अपने जीवन में लगातार संघर्ष किया है और इस नाते से एक महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। आज मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि केरल से आज जॉर्ज कुरियन जी मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए
नामांकन दाखिल किया है और मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस बात के लिए उत्साहित भी हैं और माननीय जॉर्ज कुरियन जी का हम बहुत हृदय से यहां पर स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये एक ऐसा अवसर है कि तमिलनाडु को भी मध्य प्रदेश से अवसर मिला है तो केरल को भी अवसर मिला है, तो इसलिए राष्ट्रीय एकात्मता के लिए मध्य प्रदेश की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं पुनः एक बार आदरणीय जॉर्ज कुरियन जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, आदरणीय जॉर्ज जी हैं, तो मुख्यमंत्री जी आज जी पहले एक बार अपनी ओर से सभी लोगों को मैं प्रधानमंत्री जी मोदी जी और नड्डा जी, अमित शाह जी और पूरा जो नेशनल लीडरशिप है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और अध्यक्ष वीडी शर्मा जी और मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता लोग और पूरा जो लीडरशिप है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और इधर जो लोगों का जो इश्यूज होता है ये मैं हल करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। हम सबका सौभाग्य है मध्य प्रदेश के राज्यसभा के कोटे से हमारे मुख्यमंत्री का आभार, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार, जिन्होंने मध्य प्रदेश को एक मंत्रिमंडल के साथी के नाते से चुनने का हमारी विधानसभा को मौका दिया। मैं राज्यसभा की ओर से आपके नाम निर्वाचन पत्र में मेरे अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी, हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे सह प्रभारी माननीय सतीश उपाध्याय जी, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के माननीय सदस्य डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी, इस अवसर पर दोनों डिप्टी सीएम, हमारे सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ हमने आज हिल मिल करके फॉर्म जमा किया है और जिस प्रकार से हमारा अपना अभी तक का प्रतिनिधित्व था, माननीय सिंधिया जी के रहने से वो ऑलरेडी मंत्री थे माननीय मोदी जी के, अब वो लोकसभा से निर्वाचित हुए तो हमको पुनः एक मंत्री मिले, ये हमारी एक तरह से शुभंकर वाली स्थिति है हमारे अध्यक्ष जी के साथ। मैं अपनी ओर से माननीय मोदी को बधाई देना चाहूँगा और धन्यवाद भी अदा करूँगा कि केरल से संबंध जोड़ा। हमारे यहाँ अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, ये जो को क्षेत्रीयता को परस्पर अंतरंगता को बढ़ाने का ये जो निर्णय है वो सच्चे अर्थों में केरल से तो शंकराचार्य जी के समय से हमारा एक अलग संबंध है। मेरी अपनी ओर से माननीय कुरियन जी के इस निर्वाचन के लिए भी शुभकामना, बधाई और उम्मीद करेंगे कि मध्य प्रदेश को आपके मंत्रिमंडल होने का हम सबको लाभ मिलेगा। मेरी अपनी ओर से पुनश्च बधाई। धन्यवाद मनोज जी। अरे हो गया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां नामांकन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस दौरान जॉर्ज कुरियन के साथ साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल थे। और इस दौरान जॉर्ज कुरियन यहां साफा बांधे हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में परंपरा है, जब भी किसी शुभ कार्य के लिए जाया जाता है तो ये शान का प्रतीक साफा होता है और यहाँ भारतीय परिवेश में दिखाई दे रहे हैं जॉर्ज कुरियन। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां नामांकन दाखिल करने के बाद वापस लौटते हुए और इस दौरान मुख्यमंत्री भी उनके साथ हैं। और एक और बड़ी खबर भोपाल से, जहां बीजेपी चलाएगी संगठन पर्व 2024 सदस्यता अभियान। तो बीजेपी